नमस्कार दोस्तों, एमएस स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज हम बात करेंगे सामान्य गणित के साधारण ब्याज के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। प्रिय दोस्त विद्यार्थियों, आज गणित की इस कड़ी में हमारा पहला टॉपिक होगा साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, अरे सिंपल इंटरेस्ट। तो हम साधारण ब्याज को शुद्ध जीरो से लगा के हाई लेवल तक हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। आप लगातार जुड़ते रहिए और जुड़े रहिएगा। साधारण ब्याज से संबंधित कोई भी डाउट है वो सब यहाँ पे आज क्लियर कर देंगे। तो साधारण ब्याज, पहले इसके अंदर किन किन नामों का जिक्र होता है उनके बारे में भी जानना जरूरी है। पहले उनके बारे में जानेंगे, फिर इनको जीरो से बेसिक लेवल से हायर लेवल तक भी हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो हम देखते हैं साधारण ब्याज। तो इसके अंदर एक चीज आती है, उसका नाम है मूलधन, समय, दर, एक नाम आता है मित्रधन और एक नाम आता है ब्याज। तो एक कहानी के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। मान लो आपने या मैंने किसी आदमी से या किसी आदमी को 500 रुपये उधार दिए। 500 रुपये उधार दिए। तो जो हमने 500 रुपये उधार दिए ये कहलाएगा हमारा मूलधन। जो राशि हम उधार दे रहे हैं या ले रहे हैं वो हमारा मूलधन कहलाएगा। और उसके बाद में उस राशि को हमने कितने समय के लिए लिया है वो उसका समय हो जाता है। मान लो इसको 3 वर्ष समय, मान लो 3 वर्ष, ठीक है। दर भाई 100 पर कितने प्रतिशत, 100 पर कितने प्रतिशत इस पर ब्याज लगेगा। मान लो कि 2% है तो 100 रुपये पे 2 रुपये ब्याज लगेगा 12 महीने का, 1 साल का, ठीक है। तो हम दर मान लेते हैं 4%, 5%, 3%, 12, 8, कोई भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद बात आती है मिश्र धन की। तो मिश्र धन उस राशि को कहते हैं जो हमारे प्रारंभ में मूलधन था। तो हमने जो 500 रुपये उधार दिए तो इसके ब्याज के बाद मूलधन और ब्याज समेत जो राशि लौटाएगा उन दोनों के योग को हम मिश्र धन कहते हैं। तो मिश्र धन होता है, मैं इसको शॉर्ट में लिखूंगा, मूलधन प्लस ब्याज। इसके बाद में ब्याज, ये तो आपको पता ही है, जो राशि दी है उसका 3 वर्ष के लिए ब्याज। तो हमारे पास एक सूत्र होता है ब्याज का सूत्र, मूलधन इंटू समय इंटू दर बट्टा 100। ये हमारे पास सूत्र होता है, मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। एक बात ध्यान रखनी है, समय का जब हम जिक्र करते हैं, समय का जब हम जिक्र करते हैं तो जब भी समय वर्ष में दिया हो जब भी समय वर्ष में दिया हो तो वैसे के वैसे है, समय के स्थान पर सूत्र में रख देते हैं, ठीक है। इसके बाद में समय यदि महीनों में हो, समय यदि महीनों में हो तो उसको वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए जितने भी महीना है उसके अंदर हम 12 का भाग देते हैं। 12 का क्यों देंगे, क्योंकि एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। इसके बाद में यदि समय दिनों में हो तो इसको वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए दिन बटा 365 का हम भाग देते हैं, क्योंकि एक साल में 365 दिन या 365 डेज होते हैं, इसलिए इसका डिवीजन कर देंगे डेज में, ठीक है। इसके बाद में हम
मान लो कि दिया हुआ है कि 2 तारीख दी हुई है, एक 5 फरवरी से मान लो ब्याज है 12 मार्च तक ज्ञात करो, या ऐसी कोई भी दो दिनांक दी हुई है, 2 डेट दी हुई है, तो हम उसके अंदर दिनों की गणना करते समय किसी एक दिन को शामिल करते हैं। मान लो यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है कि 1 फरवरी 2012 से 30 मार्च 2012 तक का ब्याज। यदि ऐसे हो 1 फरवरी 2012 से 30 मार्च 2012 तक का ब्याज निकालना है, तो उसके अंदर हम दिनों की गणना करेंगे। दिनों की गणना करने पर या तो 1 फरवरी को शामिल करेंगे या 30 मार्च, दोनों में से एक दिन को ही दिनों की गणना में शामिल करेंगे। दोनों को साथ में नहीं करेंगे, ठीक है। इन दोनों में से एक दिन को हम शामिल कर सकते हैं। तो ये हमारा सूत्र हुआ। इसके आधार पर हम इनके क्वेश्चन निकालने का भी प्रयास करेंगे। अभी मैं क्वेश्चन लिखूंगा यहाँ पे, आप सभी समझा के इनका करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों विद्यार्थियों, 5,000 रुपये का 8% की दर से 30 वर्ष का ब्याज वो हमें ज्ञात करना है। तो इसको हम हल कैसे करेंगे? तो हमारे पास सूत्र है ब्याज बराबर मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। इनके मान है रख देते हैं। मूलधन हमारा कितना है 5,000, समय 3 वर्ष, दर कितनी है 8%। तो 5,000 इंटू 8% इंटू 3/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ठीक है। 5 का 8 से मल्टीप्लाई कितना हुआ 40, 400 इंटू 3 बराबर 1200। तो हमारे पास 5,000 रुपये का 8% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज है, वो कितना हुआ 1200। तो ये ब्याज हमारे पास कितना हुआ 1200 रुपये। अब इसके अंदर हम इस क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से भी निकालने का प्रयास करेंगे। इसके अंदर कितने फॉर्मूले लग सकते हैं वो भी देखने का प्रयास करेंगे। मान लो इसके अंदर हमें ये 8% है, ये दर नहीं दी हुई है, और हमें 1200 रुपये ब्याज है ये दिया हुआ है। 1200 रुपये ब्याज दिया हुआ है और 8% की दर ये नहीं दी हुई है। मान लो प्रश्न ये बन जाता है कि 5,000 रुपये का 3 वर्ष, 5,000 रुपये का 3 वर्ष का साधारण ब्याज यदि 1200 रुपये हो तो दर ज्ञात करो। यह प्रश्न भी हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी सूत्र में जो हमारे पास सूत्र है उसके अंदर जो जो भी मान दिए हुए उनको अपनी अपनी जगह रख देंगे, और जो नहीं है उसको एक्स मान देंगे, ठीक है। तो देखते हैं, निकालने का प्रयास करेंगे। दर हमें ज्ञात करनी है। तो मूलधन की जगह आपको सूत्र याद होना चाहिए, मूलधन वाला ये। तो मूलधन की जगह रख देते हैं 5,000 इंटू दर हमें पता नहीं है तो ये रख देते हैं एक्स, इंटू समय हमारे पास है 3 वर्ष बट्टा 100 बराबर 1200 रुपये में ब्याज भी दिया हुआ है, तो ये भी रख देते हैं 1200। हमें चूंकि एक्स का मान निकालना है, ठीक है। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे साथ में, ठीक है। समझ में दिया यार, आगे करते देखो। मान लो ये 2 जीरो नहीं कटे, ठीक है। 5,000 को 3 से गुणा कर देते हैं, कितने हो गए 15,000 इंटू एक्स बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, पीछे बचे 150 बराबर यहाँ पे कितने हो गए 1200। एक्स का मान निकालना है तो एक्स बराबर 1200 एक्स का मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऊपर मल्टीप्लाई गुणा में 150, ये आता ही 150 आ जाएंगे भाग में। इसको बोलते हैं पक्षांतर। पक्षांतर करने पर का मतलब पक्षांतर। पक्षांतर करने पर, पक्षांतर जब भी करेंगे प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है, गुणा का भाग और भाग का गुणा,
उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पक्षांतर किया तो 15 150 जो गुणा में थे वो इधर आते ही भाग में हो गए, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 15 का भाग 120 में कितनी बार गया, 8 बार। तो दर हमारे पास कितनी आई, 8%, वही हमें दी हुई है। हम कैसे भी ज्ञात कर सकते हैं इस प्रश्न को, ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे भी पूछ सकता है वो, ठीक है। ब्याज दे दिया तो हमने दर ज्ञात कर दी। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि ऐसे सवालों के अंदर यदि कोई भी एक चीज नहीं दी हुई हो, कोई भी एक मान नहीं दिया हुआ हो, तो हम उनमें अपने अपने मान रखकर उनको बराबर में उनको वापस पक्षांतर करके सरल करके एक बार है जो भी नहीं दिया हुआ है वो आराम से निकाल सकते हैं। मान लो इसमें 8% दर दी हुई है और समय नहीं दिया हुआ है, तो समय की जगह में अक्ष मानेंगे, बाकी वाले मान रख देंगे, तो समय का भी मान यहाँ पे आ जाएगा। तो ये एक पहला फॉर्मूला हुआ, पहला टाइप हुआ, जिसके अंदर साधारण ब्याज का सूत्र की सहायता से यदि एक मान नहीं दिया हुआ हो तो उत्तर कैसे निकालते हैं ये हमने सीखा। आगे और देखते हैं। तो विद्यार्थियों हमारे पास प्रश्न है, किसी दर का 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूल दर का आधा है तो दर ज्ञात करो। यहाँ पे दिया हुआ है किसी दर का 6 वर्ष का साधारण ब्याज, यदि मूलधन जो हमने राशि दी थी उसका आधा है, मान लो हमने 100 रुपये दिए थे तो उसका ब्याज कितना है, आधा है, मतलब 50 रुपये। तो हमें दर ज्ञात करनी है, तो निकाल देते हैं। मान लेते हैं किसी धन, मतलब मान लेते हैं मूलधन कितना है, 100 रुपये। 100 रुपये मूलधन मान लिया, बस प्रश्न वो वापिस हो गया पूरा का पूरा। मूलधन 100 रुपये हो गया। 6 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है, समय दिया हुआ है 6 वर्ष, साधारण ब्याज मूलधन का आधा है, मूलधन का आधा, मूलधन कितना 100, तो ब्याज कितना हुआ 100/2 बराबर 50। तो दर ज्ञात कर दो, कर देते हैं। मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100 बराबर आता है ब्याज। तो मूलधन की जगह मूलधन 100 इंटू समय, समय कितना है 6 वर्ष, इंटू दर हमें ज्ञात करनी है, बटा 100 बराबर ब्याज हमारा कितना है 50। 2 जीरो से ये 100 से 100 कट गई, x से गुणा में इधर आते ही x बराबर हो जाएगा 50/6। 2 से इन दोनों को काट देते, 2 का भाग इसमें 25 बार, इसमें 3 बार, कितनी बार गया 8 से ही 1/3%। इस प्रकार हम उत्तर लाने का प्रयास करेंगे और इस प्रकार ही उत्तर लाने हैं। कोई भी वस्तु नहीं दी हुई है, कोई भी मान नहीं दिया हुआ है, तो हम उसको 100 की फॉर्मेट पे अप्लाई करके भी उनका मान हम निकाल सकते हैं। ये प्रश्न बहुत अच्छा है, लगभग आने के इस प्रकार के प्रश्न आने के चांस एग्जाम में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। किसी धन का 6 वर्ष साधारण ब्याज मूलधन का आधा है तो दर ज्ञात करो। मूलधन 100 रुपये बाल दिए तो ब्याज 50 हो गया, आधा बोला है प्रश्न के अंदर, मैं अपने आप बना नहीं रहा हूँ, प्रश्न में बोला है तो आधा हो गया 50। मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100 ये हमारा फॉर्मूला है, आप सबको तथ्य याद हो गया होगा। बराबर ब्याज अपने अपने मान रख दो, x बराबर हो गया 8 से 1/3%, ये उसकी होगी दर। तो विद्यार्थियों इस प्रकार हमने आज बहुत सारे डाउट्स को क्लियर किया है। इससे अगले डाउट्स को क्लियर करने के लिए हम कल और आएंगे, कल और इससे आगे फिर जो जो भी हार्ड क्वेश्चन होंगे हम बेसिक से हार्ड की ओर बढ़ते जाएंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि जो भी पढ़ा रहे हैं इससे बाहर किसी भी एग्जाम में नहीं जाएगा। हम पूरा आगे से आगे और भी पढ़ाने का प्रयास करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड से हार्ड पढ़ाने का प्रयास करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक्स का बटन भी जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।